कि रॉकेट्स और मिसाइलों की बौछार। ईरान ने इसराइल पर ड्रोन हमला कर दिया है। इत्तसाला होना ही था। और सुन, ईरान ने 300 ड्रोन्स और मिसाइल के साथ इसराइल पर अटैक कर दिया। अल्लाह दादा तौबा। सुनते जाइए। इसराइल ईरान का हाल भी गजा जैसे करने वाला है। अब तक की तारीख का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक ये कंसीडर किया गया। क्या करा जाए इसका? सुनते जाइए। ये आस्ता आस्ता हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ही जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह इसराइल का भी बदला लेंगे और कश्मीरियों को भी आजाद, इसराइल का या फलस्तीन का भी बदला लेंगे और जाहिल कश्मीरियों को भी आजाद करवाएंगे इंशाल्लाह। तुम्हारे बाप का कश्मीर है। और साथ ही साथ पाक मौलाना कह रहे हैं कि ये गजवा हिंद होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। क्या कहेंगे? अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? हाँ तो भैया, जैसा कि आप सब लोगों को अच्छी तरीके से अभी तक पता चल चुका है कि ईरान ने इजराइल पे हमला किया, लेकिन ईरान इजराइल का घंटा भी नहीं उखाड़ पाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये गज़वा हिंद की आखिरी मुहिम का आगाज हो चुका है। मैं नहीं मानता। पाकिस्तानी तो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने तो पाकिस्तान से किसी भी तरह की हेल्प नहीं मांगी। वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इजराइल ने उसके 99% से भी ज्यादा अटैक को फेल कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो झूठे हैं। जब एक अवाम का खाना ही नहीं पूरा हो रहा है जिस अवाम का, तो उस बेचारी ने जंग कैसे लड़नी है? क्या बात है। ईरान की ख्वाहिश होती कि इजराइल को ऐसा देखे, लेकिन वास्तव में ईरान इजराइल का घंटा भी नहीं उखाड़ पाया। सही बात है। इसके बारे में तो और भी अपडेट आती रहेगी, लेकिन इस घटना से इन पाकिस्तानियों के दिमाग पे पड़ गया है गहरा असर। मगर क्यों? ये चले गए सदमा में, कोमा के अंदर। अब इनको याद आ रहा है कि गजवा हिंद करना है हमको, सुनते जाइए। फिलिस्तीनियों का बदला लेना है हमको, सुनते जाइए। कश्मीरियों को आजाद कराना है हमको। सुनते जाइए। तो एक कहावत है, तोता चढ़ा बाजे गढ़ा, और ये कहावत पाकिस्तानियों पे सटीक बैठती है। सही पकड़े हैं। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। सर, ईरान ने इसराइल पर अटैक किया 300 ड्रोन्स और मिसाइल के साथ। ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल गिराने के लिए इसराइल को भारी कीमत चुकाना पड़ी, लेकिन इसराइल ने उनके 99% जो ड्रोन्स हैं वो डिसमिस कर दिए। क्या कर दिए? क्या कर दिए? वो डिसमिस कर डिस्ट्रॉय कर दिए, डिस्ट्रॉय। जी इंशाल्लाह वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। इसमें हम पाक हिंद में जो है, हम फलस्तीनियों का भी बदला लेंगे। अबे साले। और इसराइल के शाना बशाना खड़े होंगे। और हमारे जो एटमी ताकत है वो एक बहुत बड़ी पावर है हमारे पास। हम इंशाल्लाह इसराइल का भी बदला लेंगे, हम कश्मीर को भी आजाद करवाएंगे। अबे कुपोषण के मरीज, सबसे पहले अपने लिए प्रोटीन का इंतजाम कर, दाल रोटी का इंतजाम कर, और नहीं तो क्या। ये लेंगे बदला, भूखे नंगो। बेसिकली पाकिस्तानी जो हैं सिर्फ अपनी फौज ट्विटर पे चला सकते हैं। पाकिस्तानियों के पास टैंक में और गाड़ियों में डालने के लिए तेल नहीं है दोस्तों। मैं जानता हूँ। एटॉमिक पावर क्यों नहीं दिखाते लोगों को? अब तो हमें वो चिल्लाना ही चाहिए कि जिस तरह से ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है, तो हमें भी तो मदद करनी चाहिए। फलस्तीन के मामले में भी हम चुप करके बैठ गए थे। अब ये ईरान ने स्टार्ट किया, इंशाल्लाह हम इसका बदला भी लेंगे। ये सब दोगलापन। जैसे जैसे ईरान आगे कदम बढ़ाएगा, हमारी पाकिस्तानी कौम और यंग जनरेशन जो है इसके साथ है। और हम इंशाल्लाह इसराइल का भी बदला लेंगे और कश्मीरियों को भी आजाद, इसराइल का या फलस्तीन का भी बदला लेंगे और जाहिल कश्मीरियों को भी आजाद करवाएंगे इंशाल्लाह। तुम्हारे बाप का कश्मीर है। इंडिया तो इसराइल का साथ दे रहा है। वो कह रहा है आपको किसी भी तरह की जरूरत होगी हम पहुंचेंगे। सऊदी अरब भी साथ दे रहा है इसराइल का। ठीक है, अमेरिका ने भी बोला है कि अच्छी बात है। हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा जिहाद है। हमें कितना जज्बा है, बहुत ज्यादा जज्बा है। हम फिर भी इन लोगों का जो जज्बा है वो इतना ज्यादा है। इन भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। हमें जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के। और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पे इंशाल्लाह बारी होगी। ये हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल बात है। मुल्क दिवालिया होने की कगार पे जा चुका है। इनका पीएम पूरी दुनिया के अंदर जाके कटोरा लेके भीख मांग रहा है, और ये जिन्ना के नाजायज पिल्ले जज्बे की, गजवा हिंदी की बातें कर रहे हैं। मुझे तो इनकी बातें सुन के हंसी हो आती है आजकल। पहले गुस्सा आता था, लेकिन आजकल हंसी आती है। क्यों? क्योंकि इतनी नेक्स्ट लेवल की जालत सिर्फ ये पाकिस्तानी ही कर सकते हैं। और हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, 70% पाकिस्तान में यंग जनरेशन है। और हम सारे मिलकर इसराइल का भी मुकाबला करेंगे और सारे काफरों का भी मुकाबला करेंगे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम इजराइल से भी मुकाबला करेंगे, हम भारत से भी मुकाबला करेंगे, हम कश्मीरी को भी आजाद कराएंगे, हम फिलिस्तीन का भी बदला लेंगे। तो फिलिस्तीन तो अक्टूबर से पिट रहा है, हमास वालों को जूते पड़ रहे हैं। गया एक भी पाकिस्तानी नहीं। बॉल बच्चन करवा लो। इन लाहौरियों की, इन पाकिस्तानियों की जुबान है ना, जुबान से आप पोछा लगा सकते हो। इनकी सिर्फ जुबान ही लंबी है, कर नहीं सकते कुछ। बड़े नारे लगा लिए कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मैं बताऊं? हाँ, पाकिस्तान पहले से खराब था, ये खराब रहेगा। अब वक्त आ गया है कि हम तुमसे
कान खोल के सुन लो, कान खोल के। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? हमें ओए होए दोस्तों, देख ले कितना जज्बा पाकिस्तानियों के अंदर कूट कूट के बढ़ा हुआ है। उस जज्बा ईमानी की वजह से एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। और ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है, तो इसका नतीजा पाकिस्तान पे क्या होगा? पाकिस्तानी तो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान ने तो पाकिस्तान से किसी भी तरह की हेल्प नहीं मांगी। वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हम बस बोलते हैं, किसी की हेल्प तो हम करते नहीं। अब लड़ाई है तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपना एटॉमिक बम उनको दें कि पकड़ो, लो, अटैक करो। देखिए, जब तक आपके मुल्क के जो सियासतदान है, असल में सारी गेम उनके हाथ में है, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसराइल ईरान का हाल भी गजा जैसे करने वाला है। ये तो होगा। ये ऐसा कामयाब अटैक था तो अमेरिका जैसे मुल्क ने, जो कि इसराइल की बैक पर खड़ा हुआ है, जिसकी मदद से आज इसराइल दुनिया में डॉन बन के घूम रहा है, वरना उसकी अपनी कोई टके की भी हैसियत नहीं है। चुप हो जा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। अगर आयरन डोम या उनका जो लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम इतना ही मजबूत होता तो अमेरिका हरी झंडी क्यों दिखाता अब इसराइल को? इसराइल क्यों सर जोड़ के बैठा हुआ है? आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 1 बजे सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने पे क्यों मजबूर है? G7 के जो ममालिक हैं वो टेबल पर बैठने क्योंकि उनको पता है यूएन में मीटिंग की गई और बोला गया कि इस जंग को रोका जाए, क्योंकि अगर इस जंग को नहीं रोका जाएगा तो हालात मजीद खराब होते जाएंगे। और नहीं तो क्या। बेसिकली बात है कि जब तक हम मुसलमान एक नहीं होंगे तब तक हम इसराइल का बिगाड़ कुछ भी नहीं सकते। और जो हमारी हुकूमत है या जो हुक्मरान है, ये सारे अमेरिका की बात मानने वाले हैं। और जब ये कुछ करेंगे तो अवाम कुछ करेगी, क्योंकि अवाम जो है वैसे निकल नहीं सकती। हमारी अवाम जितनी गुर्बत पाकिस्तान में हो गई है, ये अपने हलाल रिज़्क़ कमाए कि जंग लड़ने जाए। जब एक अवाम का खाना ही नहीं पूरा हो रहा है जिस अवाम का, तो उस बेचारी ने जंग कैसे लड़नी है? सही बात है। लेकिन हम तो ईरान को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान ने बहुत अच्छा कि इसराइल पर अटैक करके, लेकिन जस्ट मुंह वाली मदद है। मिसाइल दागो उन पे ताकि पता चले जो हमारे पास इतने बड़े बड़े एटॉमिक बॉम्ब है। क्या कहा? बस इतने बड़े बड़े एटॉमिक बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब है साले। ताकि उनको भी पता चले कि हाँ यार, पाकिस्तान भी कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। पाकिस्तान के अभी जंग लड़ने वाले हालात तो नहीं है। उसकी बेसिकली वजह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो काफ़ी लोवेस्ट है, और इसकी इकोनॉमी जब तक बेहतर नहीं होगी, हमारे पास जंगी हथियार तो हैं, हर चीज़ है, लेकिन हम अगर इसको चलाएंगे तो ये सारी दुनिया तबाह है। कि न्यूक्लियस पावर है, न्यूक्लियस पावर के असरात पूरी दुनिया पे मरतब होते हैं। ये खाली इंडिया, पाकिस्तान या इसराइल पे नहीं है। अगर ये दो ममालिक मिलके अगर एटमी धमाका करते हैं तो इसमें सारी दुनिया में न्यूक्लियस का धुआं फैल जाएगा और न्यूक्लियस का धुआं फैल जाएगा। इंसानियत तबाह होने की शक्ल पे आ जाएगी। मौलाना तो बोल रहे हैं कि ये गजवा हिंद की तरफ जा रहा है, ये World War 3 होने जा रही है, जो हम किताबों में सुनते आ रहे थे। तो क्या कहोगे? जैसा कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो कि बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं, उन्होंने भी जो हदीस नबी बताई है उसमें यही है कि इंसानियत जो है ऐसे इस्लाम फैलेगा और इस्लाम एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा। ये आप कहते हैं कि सारी दुनिया पे हुक्मरान काफरों की हो जाएगी। बेसिकली हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर जो जज्बा जिहाद है ना, वो सबसे बड़। जज्बा कहाँ से आया? आपके अंदर कितना जज्बा? मेरे अंदर बहुत जज्बा है। अगर बॉर्डर खोलेंगे तो हमारे जैसे कई नौजवान इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, फ़लस्तीनियों की मदद के लिए जा सकते हैं। अभी पीछे से कोई हवाई फायर भी कर देना तो सबसे पहले यही भागता नजर आएगा। ये करेंगे गजवा हिंद, बेटा कहीं भगवाए पाकिस्तान ना हो जाए। आई समझ में? औकात में रह के बोला करो, चाहे लो। पाकिस्तान की पावर जो है वो तो सारी जदीद ही है, लेकिन ये है कि जब तक हमें अमेरिका जो है हमारे सियासतदानों को इजाज़त नहीं देगा, उससे पहले हम कुछ भी नहीं कर सकते। और वो इसलिए नहीं हम कुछ कर सकते कि जो IMF है वो अमेरिका का अदारा है, उसके हम कर्जदार हैं। क्योंकि हम इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम मांगते हैं और वो मांगते नहीं, वो ऑर्डर करते हैं। यही बात आपके मियाँ शरीफ भी कहते हैं, क्योंकि मजबूरी है। मैं मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन इनकी मजबूरी है। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी पूरी। रही बात इनके जज्बे की, इनके गजवा हिंद की, ये ख्याली पुलाव है, जाहिल कौम है, पेट में रोटी नहीं है, आत्मा इनकी भूखी है। जाने कितने महीनों से पेट भर के इन्होंने खाना नहीं खाया, तो हवाई छर्रे छोड़ते रहते हैं और अपना दिल बहलाते रहते हैं। फिजा खलीफा को एक जमाने के अंदर गजवा हिंद का बहुत शौक था। ये और लाल टोपी बैठ के डेली डिस्कस करते थे गजवा हिंद हमें कैसे करना है, कंप्लीट करना, दिल्ली के लाल किले पे सब्ज पर परचम लहराना है। और अब जो नरेंद्र मोदी ने जो कार्रवाई शुरू की है कश्मीर में,
अल्हम्दुलिल्लाह ये गज़वा हिंद की आखिरी मुहिम का आगाज हो चुका है। मुबारक हो पाकिस्तानी कौम को। अच्छा, अब इस खुशनसीबी में आगे बढ़ना इससे पीछे मत चाहूंगी। हटना। इसकी बिशारत सईदी ने उस वक्त अता फरमाई ठीक। थी और 1400 साल मुसलमान इसका इंतजार करते रहे। इनकी 5 साल की भी डेडलाइन निकल गई, इनकी 10 साल की भी डेडलाइन निकल गई, लेकिन इनका सब्ज परचम आज तक लाल किले पे नहीं लहराया, ना ही कभी लहराएगा। वाह भाई वाह। खैर, इन पाकिस्तानियों को जलील करने के लिए मेरे पास में बहुत सारे ब्रह्मास्त्र है, वो अगले वाले वीडियो में चलाऊंगा। और हाँ, जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, जिसने कमेंट नहीं किया वो कमेंट भी कर दे, और जिसने शेयर नहीं किया तो भाई तुम्हारे को फिजा खलीफा की कसम है, शेयर करे बिना मत जाना। चीटिंग करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।